भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तैयारा गिरकर तबाह, नायब वज़ीर आला अजीत पवार समेत 5 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे में रियासत के नायब वज़ीर आला समेत 5 अफराद सवार थे, तमाम हलाक हो गए। अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। बेड़े की आमद के बाद ईरान से मुआहदे की उम्मीद है। सदर ट्रंप का रियासत आयोवा में तकरीब से खिताब, कहा कि ईरान की जोहरी सलाहियत मुकम्मल तबाह कर दी है। मजीद बोले, अगर हम वस्त मुद्दती इंतखाबात हार गए तो अमरीका बहुत कुछ खो देगा। ईरान के खिलाफ अपनी हुदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे, सऊदी अरब की ईरान को यकीन दहानी। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता, कहा इलाकाई सलामती के लिए ईरान के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर ने कहा कि जंग से बचाव के किसी भी इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी धमकियों से अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ईरान का अपनाए हरमज़ में फौजी मशकों का ऐलान। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर ईरान को भरपूर और ताकतवर जवाब देने की धमकी दे दी। कहा कि ईरान हमला करने की गलती ना करे, अगर ईरान ने हमला किया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। गजा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त नहीं देंगे। नेतन्याहू ने कहा कि गजा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त देने से मुतल्लिक बातें हो रही हैं। ऐसा ना पहले हुआ है और ना आइंदा होगा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदूर के दरमियान अबू धाबी में मुलाकात। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान दरीना और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और यूएई का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और अवामी रवाबत समेत मुख्तलिफ शोबों में नए मौक़े तलाश करने पर जोर। मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, खातून अव्वल आसफा भुट्टो और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी शरीक थे। आज़ाद कश्मीर और मरी के बेशतर इलाकों में बर्फबारी रुक गई। सर्दी की शिद्दत बरकरार। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बर्फबारी। मानसहरा, एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया और झंडियानी में हरसू सफेदी। कागान और शुगरान रोड खोलने के लिए ऑपरेशन शुरू। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। हटिया बाला जेहल वैली में 2 दिन बाद बारिश और बर्फबारी रुक गई। कागान में दर्जा हरारत -24, नारान में -22 और वादिया नीलम में पारा -13 तक गिर गया। और इमिग्रेंट्स कवानीन नामंजूर, इल्हान उमर को सदर ट्रंप पर तनकीद महंगी पड़ गई। अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर पर रियासत मिनेसोटा में हमला। एक शख्स ने स्प्रे कर दिया। गार्ड्स ने मुलजिम को पकड़कर हॉल से बाहर निकाल दिया। ईरान पर अमरीकी जंग के बादल मंडलाने पर तुर्किया को अपनी फिक्र पड़ गई। तुर्किया ने ईरान की सरहद पर बफर जोन बनाने की खुफिया तैयारी शुरू कर दी। ईरान में जंग या बहरानी सूरत पर पनाहगज़ीनों को सरहद पार ही रोका जाएगा। पनाहगज़ीनों की नई लहर को रोकने के लिए तुर्क सरहद पर तैयारियां। सरहद को दीवारों, गढ़ों, टावर्स, ड्रोन्स के निज़ाम से मजबूत किया जा रहा है। जो आपको सामने नजर आ रहा है वो एक तो वो तस्वीर वो नहीं है, जो एक्चुअल मोटिव्स हैं सूबाई हुकूमत के इस सोर्स को जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट। अभी की हुकूमत जो है वो सारे का सारा मलबा जो है अपनी नाकामियों का, अपनी फेलिंग्स का फौज पे या किसी ऐसे ऑपरेशन पे डालना चाहते हैं जिसका वजूद ही कोई नहीं, अलग या किसी ऑपरेशन के मतलब वो सारे के सारे मफरूज़े हैं। IBOs होते रहते हैं, बर्फ़ पिघलती है, वो लोग जो है कहीं ना कहीं जहाँ पे बर्फ़ नहीं होती, सर्दी कम होती है, उन इलाकों में चले जाते हैं। ये कोई क्राइसिस नहीं है जिसको क्राइसिस की शक्ल दी जा रही है। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वफाकी हुकूमत ने वादी तीरा में ऑपरेशन को मफरूज़ा करार दे दिया। सूबाई हुकूमत पर मामले पर सियासत करने का इल्ज़ाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, तीरा से नकल मकानी का फ़ौज से ताल्लुक़ नहीं। सूबाई हुकूमत और जिरगे से मामूलात तय पाए। KP हुकूमत नाकामी का मलबा फ़ौज पर डालना चाहती है। तीरा में कलदम TTP के 500 लोग हैं। तीरा में 12,000 एकड़ पर भंग काश्त होती है।
फी एकड़ 35 लाख की कमाई असल झगड़ा है। इख्तियार वली ने कहा कि ये प्रोजेक्ट बनाकर पैसे लेते हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी। कोयटा, ज़ियारत, पशीन, चमन और कलात में बर्फ ही बर्फ। चमन में 3 रोज़ में 3 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। पाक अफगान सरहदी इलाके बर्फ से ढक गए। द्यामिर और बाबूसर टॉप पर 10 फीट बर्फ पड़ चुकी। कश्मीर के बला इलाके शदीद बर्फबारी की जद में, राबता सड़कें बंद, मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना। मरी में बर्फबारी, सयाहों का दाखिला महदूद। गलियात में 1.5 फीट बर्फ पड़ने के बाद सड़कें बंद हो गई। बर्फबारी के बाद गलियात का दर्जा हरारत -8 तक गिर गया। सबात में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। नारान कागान में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। शाहराह कागान और शाहराह रेशम मुख्तलिफ मकामात से बंद। वादी कागान में सयाहों के दाखिले पर दोबारा पाबंदी आयद। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बर्फबारी। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। ज़ियारत, बोलान, यूब, कला सैफुल्ला, दुक्की, मुस्लिम बाग में कंट्रोल सेंटर कायम। पाक फौज के जवान रेस्क्यू टीमें लोगों को रेस्क्यू करने में मसरूफ़। मकामी अफराद और सयाहों को खुराक, तिबी इमदाद फराहम की गई। ज़मीनी रास्तों की बहाली के लिए भी ऑपरेशन जारी है। अमरीका में बर्फानी तूफान से अमवात 30 हो गई। 19,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर दी गई। लाखों अफराद बिजली से महरूम। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और दीगर रियासतों में शदीद बर्फबारी। न्यूयॉर्क सिटी में 1.5 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कनाडा में शदीद बर्फानी तूफान से निज़ामी ज़िंदगी मफलूज। जनूबी टोरंटो, ओंटारियो में 1 फीट से ज़ायद बर्फबारी। सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी वापस ले ली। MQM का इल्ज़ाम। एक बार फिर विफाक से कराची को कंट्रोल में लेने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सानिहा गुल प्लाजा पर बात करने पर सिंध हुकूमत नाराज़ हुई। कराची को इनके चुंगल से छुड़ाएंगे। अमीनुल हक ने कहा तनकीद पर सिंध हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। सिंध हुकूमत की नाहली सामने लाते रहेंगे। फारूक सत्तार बोले सानिहा गुल प्लाजा पर वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची मुस्ताफ़ी हूँ। अदालती तहकीकात के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। सिंध हुकूमत ने MQM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद कर दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं ऑपोजिशन सानिहा गुल प्लाजा पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग न करे। सिक्योरिटी अमूर को सियासत से ना जोड़ा जाए। MQM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेने की खबरें बेबुनियाद हैं। आपको जितनी सिक्योरिटी लेनी है ले ले, हमारी कोई मसला नहीं है भाई, कोई मसला नहीं है। जितना तंग करना है कर लें, हम पहले भी भुगते हुए लोग हैं, हम नहीं डरने वाले लोग हैं। हुकूमत समझती है कि इसमें सारी बातें ठीक लिखी हुई हैं, आए ये करारदाद पास करें, इसको खत्म करें। वो लोग जो आज कराची के इन मासूम लोगों के दावेदार बन रहे, इन्होंने जो इस कराची के साथ हशर किया हुआ किसी से भूला हुआ नहीं है सर। तो ये हमें डिक्टेशन ना दे। हुकूमत हर सूरत में उन लवाहिकीन के साथ खड़ी है कि यहाँ पे सियासत चमकाने से, ड्रामों से काम नहीं होगा। सानिहा गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत और मुत्तहदा आमने सामने। अपोजिशन का दूसरे रोज भी एहतजाज। अपोजिशन लीडर का सानिहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अली खुर्शीदी ने कहा कि तलखी पैदा ना करें, अदालती तहकीकात करवाएं। शर्जील मेमन का भी फौरी जवाब, बोले किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो अदालती कमीशन बनेगा। सियासत और ड्रामे करने से काम नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध की सरबराही में सानिहा गुल प्लाजा पर सब कमेटी कायम। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। कमेटी सानिहा गुल प्लाजा पर कायम इंक्वायरी कमेटी का जायजा लेगी। काबीना ने मुतासरीन के लिए मुआवजे की मंजूरी दे दी। शोहदा के अहले खाना को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला। मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए बिला सूद कर्ज मिलेगा। मुराद अली शाह कहते हैं दुकानदारों के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। तबाहाल गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। इंतजामिया ने इमारत को सील कर दिया। आतिशज़दगी के दौरान 73 अफराद जाँ बहक हुए। इंसानी बाक़ियात की शनाख्त सबसे बड़ा चैलेंज बन गई। अब तक 55 अफराद के लवाहिकीन ने DNA जमा करवाए। 23 लाशों की DNA से शनाख्त हो सकी। 270 डंपरों में मलबे के KMC ग्राउंड मुंतकिल किया जा चुका।
मलबे से ताफुन उठने लगा, इंसानी बाकियात होने का खदशा। जो कराची में आग लगी थी गुल प्लाज़ा में, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है वो भी, और अल्लाह ताला जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र अता फरमाए। उनके लिए बहुत बड़ा दुख है। तो हम दुख की इस घड़ी में कराची वालों के साथ, कराची सिंध गवर्नमेंट के साथ, और जो डेथ्स हो गई हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ हम खड़े हैं। और हम ये ऑफ़र भी करते हैं कि किसी किस्म की कोई भी सहूलत अगर या कोई भी हमारी हेल्प अगर चाहिए होगी तो वो हम ज़रूर ऑफ़र करेंगे। आतिशज़दगी के वाक़यात से बचाव के लिए बड़े फैसले। हर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में वाटर हाइड्रेंट नस्ब करने का हुक्म। बड़ी इमारतों में स्मोक डिटेक्टर CCTV कैमरे लगाने की हिदायत। कमर्शियल इमारतों में फर्स्ट एड और ऑक्सीजन सिलेंडर लाजिम करार। पंजाब में 1197 मकामात पर वाटर हाइड्रेंट लगेंगे। रेस्क्यू 1122 में नया फायर यूनिट बनेगा। मरियम नवाज का बिल्डिंग सेफ्टी इजलास से खिताब। मार्केटों से तजावुजात के खात्मे का हुक्म भी दे दिया। सुपर टैक्स देना पड़ेगा। वफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला। सुपर टैक्स के खिलाफ तमाम दरखास्तें खारिज कर दी। पार्लियामेंट लेवी आयद करने की मजाज है। इनकम टैक्स का सेक्शन 4 भी बहाल कर दिया गया। 5% सुपर टैक्स 2015 में लागू हुआ था। 2022 में सुपर टैक्स की शरह 10% की गई। दोहरे टैक्स की बुनियाद पर अदालत में चैलेंज हुआ। 27वीं तरमीम के बाद केस आईनी अदालत में किया गया था। फैसले से वफाकी हुकूमत को 310 अरब रुपए की रिकवरियां होंगी। सदर आसिफ जरदारी से अमारात के वजीर की मुलाकात। मुकालमे शमूलियत और पुरान बकाए बाहमी को फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया। अमारात के रवादारी और भाईचारे के कौमी विजन की तारीफ। आसिफ जरदारी का रवादारी और बकाए बाहमी के अज़्म का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसफा भुट्टो भी मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मुलाकात। नैब की सालाना रिपोर्ट बराए 2025 पेश की गई। वज़ीर आज़म ने नैब की कारकर्दगी, टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर तहकीकात और AI के इस्तेमाल की तारीफ की। नैब के ई-ऑफिस फ्रेमवर्क को हुकूमत की शफाफियत और कफ़ायतजारी के अहदाफ से हम आहंग करार दिया गया। लाहौर में बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे वाली पतंगों पर पाबंदी होगी। धाती तार, नायलॉन या शीशे से लेप शुदा डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। 30 रोज़ के लिए पाबंदी लगाई गई। मुकर्ररा तारीख से कबल पतंगबाजी पर 5 साल कैद, 20 लाख जुर्माने की सज़ा होगी। ममनुआ मवाद की तैयारी या फ़रोख्त में मुलव्वस अफराद को 7 साल कैद, 50 लाख तक जुर्माना होगा। लाहौर में छतें किराए पर लेने वाले होशियार। वर्ल्ड सिटी ने अंदरूने शहर की 346 इमारतों को खतरनाक करार दे दिया। निशानदही करदा छतों पर बसंत मनाने पर पाबंदी। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने मुतल्लिका इमारतों के बाहर नोटिस चस्पा कर दिए। भारत और यूरोपीय यूनियन के मुआहदे पर ट्रंप नाराज। मुआहदे को हाई स्कूल का साइंस प्रोजेक्ट करार दे दिया। कहा यह नाम नेहाद मदर ऑफ ऑल डील पर दस्तखत कर रहे हैं। ये लोग बच्चों का खेल घर घर खेल रहे हैं। मैं पूरा मोहल्ला संभाल रहा हूँ। सबको पता है कि डैडी एक ही हैं और जो ओवल ऑफिस में बैठा है। यूरोपीय यूनियन इतना कंगाल हो गई कि वो भारत के आगे हाथ फैला रही है। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की एक और कामयाबी। सुपर 6 मरहले में न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 111 रन का हदफ 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। सुपर 6 में पाक भारत टाकरा इतवार को होगा।